हेलो एवरीवन। संग्राम आई एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोस्टेसी। क्या है आइसोस्टेसी? ठीक है। तो इसके रिलेटेड जो है हम जो एग्जाम में रेलिवेंट होगा वही करेंगे, जो फालतू का है वो नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो है आप देखोगे क्वेश्चन जो लास्ट टाइम जो है 2008 में पूछा हुआ था, तो उसके बाद पहले 2007 और 2001 में पूछा, तो उसके बाद क्वेश्चन पूछे नहीं हुए। ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो थ्योरीज हैं, जो आपके प्रैट हो गए उनकी थ्योरी को पूछा हुआ था, और जो एरी है उनकी थ्योरी को पूछा हुआ था। ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ था भी जो काफ़ी पुराने टाइम में जो है जो आइसोस्टेसी की जो थ्योरीज हैं उनको एक्सप्लेन करो, तो वो जो है कम से कम आज से 20-25 साल हो गए हैं उनको पूछे हुए। तो मॉडर्न टाइम के परस्पेक्ट में जो है मॉडर्न अप्रोच के साथ चलेंगे। तो देखो आपका जो आइसोस्टेसी का जो है यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट क्या है, मैं यहाँ पे एक ट्री यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है। तो आपको क्या लगता है अभी यहाँ पे इसकी रूट्स अलग है और ट्री अलग है? अलग है या एक साथ है? एक ही पार्ट है ना दोनों का। तो यहाँ पे ये क्या है, आपका ये जो है अपस्टैंडिंग पार्ट है ना ये, और ये कैसा है, ये नीचे का पार्ट है, लो लाइंग बेसिन है। तो इसमें आप देखोगे अगर ये दोनों बीच आपकी जो अपस्टैंडिंग पार्ट है और ये जो लो लाइंग, ये जो नीचे वाले पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाले पार्ट के बीच में जो बैलेंस है ना, तभी आपको जो है आइसोस्टेसी दिखेगी। ठीक है। ये पेड़ खड़ा तब है क्योंकि इसमें जो है यहाँ पे अपर पार्ट और लोअर पार्ट के बीच में बैलेंस है, तभी इसको जो है यहाँ पे ये खड़ा हुआ है। तो इसी को आइसोस्टेसी बोलते हैं। ठीक है। तो इसी को हम लिखेंगे अब। आइसोस्टेसी इज अ मैकेनिकल स्टेबिलिटी between the upstanding part and low lying basin on the rotating earth। ठीक है जी। तो ये आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट है। जितनी सिंपल सी सिंपल डेफिनेशन बता सकता था मैंने आपको बताई, तो एग्जाम में आएगा तो यही राइट करना है। ठीक है। आपके लिए भी आसानी होगी और एग्जामिनर के लिए भी। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक ट्री बताया था, ठीक है, ट्री के हिसाब से यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ था। तो आइसोस्टेसी जो रिलेट करती है वो माउंटेन से करती है। तो यहाँ पे आपका मान लो ये माउंटेन है और इसके साथ ही मान लो एक प्लेटू है। ठीक है। ये आपका सरफेस हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे जो माउंटेन जो खड़ा है ना, इसके नीचे का कुछ एक पार्ट ऐसा होगा यहाँ पे जिसका ये जो है बेसिन है। आपका ये माउंटेन हो गया, ये प्लेटू हो गया। तो माउंटेन का जो यहाँ पे बेसिन है ना, ये बेसिन हो गया, और ये प्लेटू का यहाँ पे बेसिन है। तो यहाँ पे ये जो अपस्टैंडिंग पार्ट है एंड लो लाइंग बेसिन है, इसका जो यहाँ पे जो बैलेंस है उसी को आइसोस्टेसी है। तो नॉर्मल सी बात बोलूँगा यार, अगर जो है कोई भी चीज़ है यहाँ पे आपको मान लो कुछ बोर्ड है, अगर बोर्ड को यहाँ पे आपको यहाँ पे ज़मीन में लगाना है तो आपको कुछ एक पार्ट इसको नीचे डालना पड़ेगा, तभी ये जो है इसमें यहाँ पे स्टैंड करेगा। तो इतनी सी बात है यहाँ पे। तो यही बोल रहा है जो आपका ये जो माउंटेन यहाँ पे जो खड़ा हुआ आपको दिखता है, क्योंकि इसके नीचे जो है यहाँ पे बेसिन है, तभी ये जो है स्टेबिलिटी के साथ यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो आइसोस्टेसी का टर्म है ये भी जो है डटन के द्वारा यहाँ पे प्रपोज की हुई थी। डटन क्या करता है, coined द टर्म आइसोस्टेसी। 1859 के आसपास में की होगी, देख लेना इसका ईयर। और आइसोस्टेसी जो है आपकी जो है इसका रिलेशन किसके साथ है, ग्रेविटी के साथ है। आइसोस्टेसी का रिलेशन किसके साथ है, ग्रेविटी के साथ है। फंडामेंटली बेस्ड ऑन ग्रेविटी। ठीक है जी। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट थ्योरी की तरफ। तो ये है आपकी प्रेट। ठीक है। तो प्रेट की थ्योरी है सबसे फर्स्ट, दो ही थ्योरी करेंगे हम, बाकी हम छोड़ देंगे।
प्रेट्स आइडिया ऑफ आइसोस्टेसी। तो इसी थ्योरी का जो दूसरा नाम है वो है लॉ ऑफ कंपनसेशन। लॉ बोलो या कई बार लाइन पूछते हैं इसमें, लाइन ऑफ कंपनसेशन, ये इस थ्योरी का अदर नेम है, आपसे पूछा जा सकता है इसमें। ठीक है जी। तो ये टाइम है 1854 के आसपास का। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप हिमालय जो है ना, 2 पर्सन्स यहाँ पे जो है इसको जो है आते हैं इसकी जो है एलिवेशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो फर्स्ट पर्सन होते हैं आपके जॉर्ज एवरेस्ट, जिनके नाम के ऊपर जो है आपकी जो माउंट एवरेस्ट जो पीक है उसका नाम रखा हुआ है। और दूसरे उनके असिस्टेंट होते हैं प्रैट, जो ये जो पर्सन है। तो ये जो है 2 पॉइंट्स की यहाँ पे जो है हाइट यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है। तो कालीबंगा समथिंग कुछ ऐसा नाम है दोनों लोकेशन का कि कैसे नाम था। तो यहाँ पे ये जो है 2 मेथड का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट मेथड होता है इनका एस्ट्रोनॉमिकल मेथड। जैसे मान लो आप यहाँ पे हैं और यहाँ पे कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक की यहाँ पे जो है ये हाइट यहाँ पे इसमें जो कैलकुलेट करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद फिर इसमें जो है ये कैलकुलेट करेंगे। तो उससे बाद इनको पता चल जाएगा भाई यहाँ पे कितनी यहाँ पे चेंज है। ठीक है, एलिवेशन कितनी हाइट है। तो ये मेथड था। दूसरा आपका जो है ज्योमेट्रिकल मेथड था, तो उसमें इन्होंने कैलकुलेशन की। तो इस कैलकुलेशन में पता क्या हुआ, यहाँ पे जो है इन्होंने 150 मीटर 150 मीटर का यहाँ पे जो है दोनों कैलकुलेशन में डिफरेंस आया, एरर आया। तो जिसके बाद ये जो आपके जो जॉर्ज एवरेस्ट के असिस्टेंट होते हैं, तो ये इसमें जो है थोड़े से क्यूरियस हो जाते हैं और ये स्टडी करते हैं रॉक की। ठीक है, रॉक की स्टडी करते हैं। और जिसमें इनको ये जो है हिमालय में यहाँ पे ये देखते हैं, जो ये रॉक की स्टडी करते हैं, तो इनको पता चलता है भी यहाँ पे जो रॉक है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, क्या है जिसकी डेंसिटी समझते हो ना, जो इकट्ठे 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 बिल्कुल कॉम्पैक्ट है। ठीक है। तो ये बोलते हैं भी जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है ना, तो उसकी ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी। क्या होगी, ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी, पर जो हाइट है ना वो हाइट बिल्कुल कम होगी। ठीक है, ये बात बोलते हैं। और इसी के हिसाब से ये बोलते हैं भी आपके जो ये जो हिमालय है ना, तो हिमालय की जो डेंसिटी है वो बिल्कुल कम है, जिसके कारण हिमालय की हाइट ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, जो हिमालय में जो कॉम्पोजिशन है मटेरियल्स की वो काफ़ी दूर 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 है। ठीक है, तो इतनी सी ये बात बोलते हैं। तो इस चीज़ का यहाँ पे आप देखोगे ये जो ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट है, ये 1700 के आसपास में कोई पर्सन था, पियरी। ठीक है, तो इस पर्सन ने यहाँ पे इसमें जो है ग्रेविटी के बारे में देखा। तो इसने जो है आपकी ये जो एंडीज माउंटेन है ना, एंडीज माउंटेन की स्टडी की। और इसमें जो एंडीज माउंटेन की जो पीक है उसमें जाके इन्होंने देखा भी आपकी ये जो है यहाँ पे पीक पे जो ग्रेविटी है बिल्कुल कम एक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये सी बात है। और दूसरी बात फिर यहाँ पे प्रैट आता है और वो भी यही बोलता है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो डेंसिटी भी कम होती जाएगी इसकी, और यहाँ पे ग्रेविटी भी कम होती जाएगी। जितनी कम यहाँ पे जिसकी हाइट होगी माउंटेन की, उतनी उसकी डेंसिटी है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी जो है यहाँ पे प्रैट की यही है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है आपकी, ये बोलता है आपकी ये जो हाइट है ना, ये यूनिवर्सल प्रोपोर्शन है आपकी डेंसिटी के। ठीक है जी, इसका मतलब समझे। रुको मैं दूसरी कंडीशन बताता हूँ, उसके बाद बताता है। और जो सेकंड कंडीशन ये बताता है, तो इस कंडीशन में ये बोलता है भी ये जो लाइन ऑफ कंपनसेशन है आपकी, लाइन ऑफ कंपनसेशन है, इसमें यहाँ पे आप देखोगे एक टाइम के बाद जो लाइन ऑफ कंपनसेशन के नीचे जो है जो डेंसिटी है वो एक बराबर हो जाएगी और उसके ऊपर यहाँ पे वेरी करती रहेगी। तो दिखाता हूँ मैं आपको क्या बोलना चाह रहा है ये। तो फर्स्ट कंडीशन के ऊपर आ जाओ। तो आपके मान लो ये सरफेस है, यहाँ पे एक माउंटेन ये है और दूसरा ये है। तो अकॉर्डिंग टू प्रैट थ्योरी यहाँ पे जो है ये जो छोटा माउंटेन है और ये जो बड़ा माउंटेन है, तो इसमें ये बोलता है भी यहाँ पे स्मॉल माउंटेन। तो इसमें यहाँ पे बोलता है भी इसकी जो डेंसिटी है ना ये ज़्यादा है, ये क्या है मोर डेंसर है, और यहाँ पे ये क्या है लेस डेंसर है। तो यहाँ पे आप देख भी रहे हो जो यहाँ पे मैंने पार्टिकल्स की कंपोजिशन दिखाई है काफ़ी दूर दूर दिखाई है आपको। और इसमें ये क्या है यहाँ पे आपको देखेंगे जिसकी लेस डेंसिटी है उसकी यहाँ पे क्या होगी मोर हाइट होगी। ठीक है, एक्चुअल में होता भी ऐसा ही है, यहाँ पे जो है मोर हाइट है। तो ये चीज़ यहाँ पे ये बोलता है, फर्स्ट कंडीशन ये है। अब सेकंड कंडीशन बोलता है भी यहाँ पे ये जो लाइन ऑफ कंपनसेशन है इसका मतलब समझो क्या है।
अब मान लो यहाँ पे आपकी माउंटेन रेंजेस हैं, ये आपके माउंटेन रेंज है, ये सरफेस हो गया, और इसका ये जो है एक बेसिन है। तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी ना, इसकी डेंसिटी डिफरेंट है, इस वाले की भी डिफरेंट डेंसिटी होगी, इसकी डेंसिटी भी डिफरेंट होगी। नेचुरल सी बात है ना, हर चीज़ की अपनी अपनी कॉम्पोजिशन है, अलग अलग तरीके से बने होते हैं। और ये इनका बॉर्डर होगा, ठीक है, बेसिन का नीचे। तो ये जो बेसिन है ना, इसकी डेंसिटी भी डिफरेंट होगी, इसकी भी डिफरेंट होगी और इसकी भी डिफरेंट होगी। पर इसके बोलने का मतलब क्या है, प्रेट बोलते हैं भी एक लाइन ऐसी आएगी ना यहाँ पे, ये जो लाइन है यहाँ पे जो डेंसिटी है वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगी, यही आपकी जो है लाइन ऑफ कंपनसेशन है। लाइन ऑफ कंपनसेशन, तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख लो, नो चेंज इन द डेंसिटी, नो चेंज इन द डेंसिटी बियॉन्ड दिस लाइन। ठीक है जी, इस लाइन से नीचे यहाँ पे सारे बराबर हो जाते हैं, डेंसिटी पूरी की पूरी इक्वल हो जाती है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रही है तो मैं वापस से एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ, तीसरे तरीके से दिखाता हूँ आपको। यार, तो यहाँ पे आपका जो है ये कंटेनर है मान लो, ठीक है जी, टेढ़ा सा बना है, तो इसमें हम लिक्विड डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, लिक्विड में यहाँ पे आप मान लो, यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे मैं एलिमेंट्स डाल देता हूँ आपके, और यहाँ पे आपका क्या है, लिक्विड जो है सॉल्यूशन डाल देता हूँ। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपके जो है लिक्विड है यहाँ पे, सॉरी, ये जो मेटल्स फ्लो करे, तो उसमें कौन सा सॉल्यूशन है, बता सकते हो क्या आप, है याद कुछ है? तो आपका मर्क्यूरी एक ऐसा सॉल्यूशन है, मर्क्यूरी के अंदर जो है यहाँ पे आपके मेटल्स जो है जब डालते हैं तो फ्लोट करने लगते हैं। तो जैसे मान लो आपका जिंक हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम ले लो, आयरन ले लो, लेड ले लो, ठीक है। तो हर यहाँ पे मटेरियल की यहाँ पे आप देखोगे ना, इनकी डेंसिटी अलग अलग है, वेरी इन डेंसिटी। और इसमें आप देखोगे यहाँ पे जो मैंने ये चीज़ ड्रॉ करी हुई है, ये जो यहाँ पे आपको ड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं, जैसे मैंने बोला भी हर मटेरियल की डेंसिटी अलग अलग है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये जो है, ये जो पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ कंपनसेशन। तो इस लाइन ऑफ कंपनसेशन के नीचे जो है आप देखोगे ये जो डेंसिटी है ना, ये यहाँ पे बिल्कुल इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और इसके ऊपर जो है आपकी ये जो डेंसिटी है ना, जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती रहेगी वैसे वैसे इसकी वेरी करती जाएगी, इतनी सी ये बात बोलता है। तो ये दो कंडीशन आपको एग्जाम में यहाँ पे याद रखनी है, इतनी सी बात है, याद कर सकते हो ना। तो देखो क्या बोलता है ये, फर्स्ट पॉइंट लिख लो, तो आपकी ये जो डेंसिटी है ना ऑफ हायर पार्ट इज लेस देन द लोअर पार्ट। कुछ रॉकेट साइंस तो मैंने बोली नहीं, जो मैंने पहले बोला था वही मैं बता रहा हूँ, जो फर्स्ट कंडीशन थी। तो एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे माउंटेन है, ये छोटा माउंटेन है, ये बड़ा माउंटेन है। तो इसमें यहाँ पे फिर से वही बात होगी, किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा डेंसर होगा, ये क्या होगा, ये लेस डेंसर होगा, है ना। दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ, एक दूसरे के साथ डेंस तो ये दोनों ही है, पर इसमें ये जो छोटा है उसकी जो है डेंसिटी ज़्यादा है। तो सिमिलरली अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही है तो मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। ये जो मैंने एलिमेंट्स बताए थे आपको, तो यहाँ पे जो है इसके अकॉर्डिंग जो सबसे डेंसर यहाँ पे मटेरियल है वो ये वाला है, और सबसे लीस्ट जो है ये वाला है, ठीक है। मोस्ट लिखो यहाँ पे, तो ये इसका जो है कॉन्सेप्ट है।
और यहाँ पे इतनी सी बात तो इसने ठीक बोली, पर ये जो लाइन ऑफ कंपनसेशन वाली बात बोली ना इसने भी, यहाँ पे जो है आपकी डेंसिटी जो है इक्वल हो जाती है, इसके ऊपर बढ़ती जाती है, तो ये चीज़ इसमें यहाँ पे इसकी ड्रॉबैक हो जाती है। तो प्रैट सजेस्ट करता है suggested that there is an inverse relation between आपके माउंटेन रिलीफ एंड, माउंटेन रिलीफ क्या होगी, हाइट ही होगी ना, हाइट को ही बोलते हैं, एंड डेंसिटी। तो ये चीज़ इसका फर्स्ट पार्ट था। अब नेक्स्ट वन आ जाओ, नेक्स्ट क्या बोलता है ये, नेक्स्ट की ऑब्जर्वेशन क्या होती है नेक्स्ट, ये बोलता है देयर इज अ लाइन ऑफ कंपनसेशन line of compensation above which there is a variation in density of different column। तो इसका मतलब क्या है, तो आपके ये माउंटेन्स हैं, ठीक है जी, इनका सरफेस है, तो यहाँ पे ये बोलता है भी यहाँ पे जो है इसको, ये जो डेंसिटी है ना इसको ये कॉलम्स में यहाँ पे बांट देता है। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका ये जो है कॉलम 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो जिसमें ये बोलता है भी डेंसिटी इसमें वेरी करती है। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, और सबसे कम जो है इसकी ऊपर वाले की होगी, क्योंकि डेंसिटी का जो है यहाँ पे ये बोलता है भी ग्रेविटी के साथ भी लिंक करता है यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा ग्रेविटी क्या है पे, जब जो सबसे नज़दीक का पार्ट है उसमें ज़्यादा ग्रेविटी होगी, ये जो जितना दूर है उसमें यहाँ पे कम होगी। तो ये बात बोलता है। तीसरा पॉइंट देखो यहाँ पे, तीसरी बात क्या बोलता है ये, there will not be change in any density below the line of compensation। there will not be change in any density below the line of compensation। तो इसका मतलब अगर आपको अभी तक भी समझ नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। तो इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ना, आपका जो सियाल है ना यार, वो साइमा के ऊपर फ्लोट कर रहा है, और ये जो बोलता है भी जो साइमा है ना, आपकी साइमा है ओशियनिक क्रस्ट बोलते हैं, तो इसकी जो डेंसिटी है वो इक्वल है, एक बराबर है। पर आपकी ये जो सियाल है, जो इसमें बेसिन वगैरह जो भी होता है ना इसमें, इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आप बोलोगे इसमें ये बोलता है भी इसकी जो डेंसिटी है ये ऊपर नीचे हो रही होती है अकॉर्डिंग टू हाइट, ग्रेविटी, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें। लास्ट आ जाओ, तो 4 पॉइंट इसने दिए होते हैं। तो डेंसिटी विल नॉट बी चेंज्ड इन वन कॉलम, डेंसिटी जो है विल नॉट बी changed within one column, but changes from one column to another above the line of compensation। तो ये बात तो समझ ही गए होंगे आप, बताने की ज़रूरत है। तो आपका ये जो कॉलम है ना यहाँ पे इसने बताया, ये जो आपको दिख रहा है ये जो कॉलम है इसकी जो डेंसिटी है वो बिल्कुल सेम है, पर इसकी और ये जो दूसरा कॉलम है यहाँ पे ये जो बना हुआ है इसकी डेंसिटी यहाँ पे अलग है। इतनी सी बात इसने बोली। तो 4 पॉइंट है, तो पूछा भी है, PYQ है, तो इसको लिख के आना अगर यहाँ पे एग्जाम में आपसे पूछी जाती है तो।
तो यहाँ पे ये प्रेट की आइसोस्टेसी की थ्योरी यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट आ जाओ, सेकंड वन इज, यहाँ पे सेकंड पर्सन है एरी, ये देता है अपनी दूसरी, यहाँ पे एरीज थ्योरी है आइडिया ऑफ आइसोस्टेसी। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है आपका फ्लोटेशन के ऊपर बेस्ड है। जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्या है, बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ फ्लोटेशन। जैसे आपकी नाव है ना, जो आपके जो है समंदर, जो ओशन या सी है, उसके ऊपर जो है यहाँ पे ये जो है ट्रैवल करती है, वैसे ही आपके ये बोलता है भी हमारे जो ये जो लैंड मासेस है, खासकर ये जो माउंटेन है, ये इसके ऊपर यहाँ पे फ्लोट करते हैं, ये इसका बोलने का मतलब है। तो इसका अगर मैं इनडायरेक्टली बात करूँ तो ये बोलता है भी ये जो क्रस्ट है ना, फ्लोट्स ऑन डेंसर मटेरियल, तो ये बात ये बोलता है। और इसके साथ ही यहाँ पे आप देखते हो भाई, यहाँ पे ये बोलता है भी जो डेंसिटी चेंज होती है ना, प्रेट बोलते हैं, तो उसी के हिसाब से आपकी मटेरियल की यहाँ पे ग्रेविटी और हाइट जो है दोनों चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे इसकी जो एरी की थ्योरी है ना, यहाँ पे ये डेंसिटी को, यहाँ पे जो डेंसिटी है, डेंसिटी को यहाँ पे ये बिल्कुल कांस्टेंट कर देता है, ठीक है। और ये बोलता है भी यहाँ पे आपकी ये जो मटेरियल की जो थिकनेस है ना, उस पर वो डिपेंड मैटर करती है, थिकनेस यहाँ पे डेंसिटी मैटर नहीं करती है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, दूसरी बात है, दूसरी बात बोलता है भी आपका ये जो क्रस्ट, सॉरी, जो आपका ये जो यूनिफॉर्म डेंसिटी है, विद वेरिंग थिकनेस, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं साइज को, वेरिंग थिकनेस। इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको क्या बोलना चाहता है। जो आपकी ये जो मान लो, जैसे आपके प्रेजेंट डे के हिसाब से मैं बताता हूँ, ये ओशियनिक क्रस्ट है, ये आपका क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो ओशियनिक क्रस्ट की आप देखोगे जो थिकनेस है वो कितनी है, 5 से 7 किलोमीटर के आसपास है, तो ऑन एन एवरेज 5 किलोमीटर है। वहीं पे आप देखोगे इसमें जो आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी थिकनेस कितनी है, ऑन एन एवरेज आप देखोगे 30 से 35 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे इसकी थिकनेस है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसके बोलने का मतलब क्या है, ये जो 35 किलोमीटर का एरिया पूरा जो ऊपर से नीचे तक यहाँ पे है, तो इसकी जो थिकनेस है ना वो एक जैसी है, सॉरी जो डेंसिटी है वो एक जैसी है, ठीक है। और एक बात और है, जो आपका जो ओशियनिक क्रस्ट है ना वो ज़्यादा थिक होता है, डेंसर होता है इससे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। बेसिक इसकी थिकनेस कम है, पर इसकी जो है यहाँ पे जो है डेंसिटी ज़्यादा है। इसको रखूँ साइड में या इसको मिटा दूँ, चलो रख देता हूँ। तो ये बात है, यहाँ पे इतनी सी बात बोलता है भी यहाँ पे जो है आपकी डेंसिटी चेंज यहाँ पे सेम रहेगी, पर यहाँ पे थिकनेस चेंज होती रहेगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं आपको जो है ये जो है PYQ पूछा हुआ था, तो क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ था भी आपकी ये जो आइसोस्टेसी है ना, इसको आइसवर्क के कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पे इसको जो है एक्सप्लेन करो। तो आइसवर्क के हिसाब से यहाँ पे इसको जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी यहाँ पे इसको पूछा हुआ था। तो एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे आपका मान लो एक आइसबर्ग है, और यहाँ पे आपका ये जो है वाटर है, क्या है, वाटर है, ये आपका आइसबर्ग है। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर वाटर और आइस के ऊपर मैं बात करता हूँ तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, आइस की कम होती है, ठीक है जी। पता है या नहीं है पता आपको, लेस डेंसर है, और यहाँ पे इसके ये जो है डेंसर है, इसकी जो डेंसिटी है ज़्यादा है, ठीक है। तो आप जो है इसको आइसवर्क को देखोगे ना, ये यहाँ पे जो है अपने आप को फ्लोट करने के लिए, ठीक है, अपने आप को फ्लोट करने के लिए यहाँ पे ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम यहाँ पे क्रिएट कर देगा।
इक्विलिब्रियम बिटवीन अपस्टैंडिंग पार्ट एंड लो लाइंग पार्ट। तो ये जो है आपका आइसबर्ग ऐसा करेगा, ठीक है। इसको अपनी जो है स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे ये जो ऐसा करेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको वापस से ड्रॉ करता हूँ, जिसको प्रैट भी यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे एग्जांपल लेता है, तो मान लो आपका यहाँ पे कंटेनर है और यहाँ पे आपका क्या है, लिक्विड है। और लिक्विड के साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे आपके यहाँ पे अलग अलग मटेरियल है। तो ये आपका यहाँ पे जो है लिक्विड है। फिर से मर्क्यूरी ले लो, ठीक है। तो मर्क्यूरी जो मैं लेता हूँ तो यहाँ पे ये क्या है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। क्या है ये डेंसर मटेरियल है। और ये क्या है, ये जो है आपका यहाँ पे लाइटर मटेरियल है। तभी तो ये फ्लो करेगा ना इसके ऊपर, ऐसे ये डूब नहीं जाएगा, सिंक नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख लेता हूँ, सियाल हो गया। और ये क्या है, ये साइमा हो गया आपका, ठीक है जी। तो फर्स्ट में आप देखो प्रैट ने क्या बोला हुआ था, वापस आ जाओ यहाँ पे। प्रैट बोलता है भी यहाँ पे जो आपकी जो डेंसिटी है ना, एक पॉइंट के बाद ये जो लाइन ऑफ कंपनसेशन है इसके बाद यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। पर वहीं आप जो है यहाँ पे इस पे आ जाओ, जो आपकी ये जो है एरी की थ्योरी है। तो एरी बोलता है भी यहाँ पे जो है ये थिकनेस के ऊपर मैटर करता है, यहाँ पे डेंसिटी के ऊपर नहीं करेगा। जो अपने आप को ये जो है इक्विलिब्रियम है यहाँ पे एस्टेब्लिश करने के लिए ये जो है ये बैलेंस बनाएगा। आपकी जो है जो डेफिनेशन है वो भी यही बोलती है। ये क्या बोलती है, अपस्टैंडिंग पार्ट एंड लो लाइंग पार्ट का जो बीच में जो है ये जो मैकेनिकल में यहाँ पे बैलेंस है उसी को यहाँ पे आइसोस्टेसी बोलते हैं। तो इसी के कारण यहाँ पे जो है जो एरी की थ्योरी है ना, इसको जो है यहाँ पे एक्सेप्टेंस मिली हुई है, ठीक है। तो ये बात है इसमें। तो इसमें लिखो जो आपका एरिया है ना, बिलीव्ड दैट, एरे की लाइन में लिखता नहीं तो फिर दैट द क्रस्ट, आपका ये जो क्रस्ट है ऑफ लाइटर मटेरियल इज फ्लोटिंग ओवर द सबस्टेंटम। सबस्टेंटम, सबस्टेंटम का मतलब समझते हो या बताऊं? सबस्टेंटम का मतलब लिख लेता हूँ, परत के नीचे परत। सबस्टेंटम ऑफ डेंसर मटेरियल, ठीक है जी। वही बात है, ये लाइटर मटेरियल है तभी ये जो है फ्लोट कर देता है आपका यहाँ पे जो है डेंसर मटेरियल के। इतनी सी बात है। तो इसमें जो है हम आइसबर्ग की थ्योरी को लेते हुए चलेंगे एग्जाम्पल को, क्योंकि इस पूछा भी इस तरीके से ही था और ये आसान भी है। दूसरे तरीके से आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड की हुई चीज़ें और बाकी कुछ नहीं है। तो इसको भी यहाँ पे आप राइट करोगे तो एग्जामिनर तभी आपको मार्क्स देगा, काटेगा तो है नहीं। आपकी अर्थ क्रस्ट एज आइसबर्ग, ठीक है। तो एरी की थ्योरी बोलती है यहाँ पे ये कंपेयर करती है कंपेयर्स द अर्थ क्रस्ट टू आइसबर्ग, ठीक है। आपका अर्थ का क्रस्ट जो है एक आइसबर्ग है, दिख रहा है ना। कुछ एक यहाँ पे आप देखोगे आपके सरफेस के ऊपर दिखेगा, कुछ एक आप यहाँ पे जो है सरफेस के नीचे दिखेगा। तो आपकी जो है क्रस्ट भी कुछ इस तरीके से ही है। तो ये बोलता है भी आपका ये जो आइसबर्ग है क्या कर रहा है, इज फ्लोटिंग बिकॉज it is less denser than the
वाटर। ठीक है जी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सिंपल बता रहा हूँ वैसे वैसे। और ब्रैकेट में लिख लो यहाँ पे आपका ये जो साइमा है ना, ये ज़्यादा डेंसर है आपके सियाल से। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। अब ये बोलता है भी आप कंपेयर करो जो है आपका ये जो माउंटेन्स है ना, माउंटेन एज टॉल आइसबर्ग। तो फिर से आ जाओ सेकंड पॉइंट में, माउंटेन्स आर लाइक टॉल आइसबर्ग। तो इसमें बोलता है भी टू मेंटेन बैलेंस, आपका ये जो लार्जर पोर्शन है माउंटेन का, लार्जर पोर्शन ऑफ माउंटेन extends into the denser mantle forming a root। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या है, ये जो है वही बात बोल रहा है आपका, एक मटेरियल है, दूसरा इतना सा मटेरियल है, कंटेनर है, ये लिक्विड है। तो इसमें आप देखोगे ये बोल रहा है भी यहाँ पे जो है ये जो बैलेंस बनाने के लिए, टू मेंटेन बैलेंस, तो ये जो है आपने अपना जो है लार्जर पोर्शन को यहाँ पे जो है मेंटल के अंदर यहाँ पे जो है एक्सटेंड करता है, जिसके कारण यहाँ पे जो है ये रूट्स बनाता है और अपना बैलेंस यहाँ पे क्रिएट करता है। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे माउंटेन होगा, उतनी ही ज़्यादा इसकी जो है यहाँ पे ये बोलता है भी इसकी रूट्स होंगी। ठीक है, जितना छोटा माउंटेन होगा उतनी छोटी यहाँ पे इसमें जो है इसकी रूट्स होगी। ठीक है, यहाँ पे है लार्जर द माउंटेन इक्वल टू larger the roots and vice versa। ये बात मैं बोल रहा हूँ। अब इक्वलिब्रियम है, जो मैंने ये बात लिखी हुई ना यहाँ पे, इसी को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे जो वेट ऑफ द माउंटेन above the surface is balanced by the weight of the root below the surface। ये बात आपको यहाँ पे एंड में लिखनी है और आपका काम हो जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे तो पूछेंगे नहीं थ्योरी इसको। इतना सा है, तो कंपैरिजन देख लो इसमें जो है आपके जो है कंपेयर्स बिटवीन एरी एंड प्रेट, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाकी तो क्या पूछेंगे। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले आपका क्या आता है यहाँ पे, फीचर्स ले लो, 4 पॉइंट्स यहाँ पे इसमें है, एरिया आ जाता है, प्रेड भाई साहब यहाँ पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट वन है आपका, ये बोलता है भी डेंसिटी। बोलो किसने बोला था भी डेंसिटी यहाँ पे जो है यूनिफॉर्म है, और किसने बोला था यहाँ पे ये वेरिएबल है, बोलो। दूसरा है आपका थिकनेस,
किसने बोला था भाई यहाँ पे जो है आपकी जो है थिकनेस यहाँ पे यूनिफॉर्म हो गई और किसमें यहाँ पे वेरिएबल हो गए। और तीसरा है आपका कॉज ऑफ एलिवेशन। फोर्थ वन है एनोमली। तो आ जाओ एरिया के ऊपर। अगर आपको जो है याद नहीं आ रही है तो मैं वापस चलता हूँ ऊपर। यहाँ पे आप देखो भी प्रेट का आइडिया है आइसोस्टेसी के ऊपर। यहाँ पे क्या बोलता है आपकी ये जो डेंसिटी है ना ये चेंज होती रहेगी। कौन बोलता है? प्रेट बोलता है टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो प्रेट क्या बोलता है यहाँ पे जो डेंसिटी आपकी क्या है, वेरिएबल है। ठीक है जी। यार तो पेन की नींव खराब हो रही है मेरी अब। ठीक है, और एरिया बोलता है भी डेंसिटी आपकी जो है यूनिफॉर्म होगी, थिकनेस यहाँ पे चेंज होगी। तो थिकनेस के ऊपर आ जाओ, जो तो मैंने बता ही दिया आपको, तो यहाँ पे लिख लो थिकनेस जो है यहाँ पे वेरी करती रहेगी। थिकनेस यहाँ पे क्या बोलता है, यूनिफॉर्म है। कॉज ऑफ एलिवेशन क्या है आपके, ये जो क्रिस्टल थिकनेस है ना वो है आपका इसमें जो है कॉज ऑफ एलिवेशन है। अब ये बोलता है भी आपकी क्रिस्टल डेंसिटी है उसके कारण यहाँ पे जो है इसकी एलिवेशन होगी। और एनोमली में यहाँ पे ये आइसबर्ग के ऊपर बात करता है, यहाँ पे आपका ब्लॉक ऑफ वुड। तो इतनी सी बात है यहाँ पे, आप इसको यहाँ पे देख लो। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे अगर स्टडी करना ही है, इसके बाद अगर आपको फर्दर और थ्योरीज करनी है तो आप यहाँ पे देख लो जो करनी चाहिए आपको, मैं बता देता हूँ। हेफोर्ड एंड बोवी, तो इन्होंने कुछ नहीं किया होता है इसकी थ्योरी, ये जो एरिया एंड प्रेट की जो थ्योरी है इनको ये जो है कॉपी मारते हैं और ये कर देते हैं। ठीक है, इसको कर लेना। उसके बाद अगर करनी होगी आपको तो जॉली की थ्योरी कर लेना। जॉली के बाद फिर आपको जो है यहाँ पे जो है आर्थर होम्स, इसकी थ्योरी कर लेना, करनी होगी बाकी के कंपैरिजन में इसको कर लेना बाकी को। और एक नेक्स्ट है आपका हिस्कनेन, इसकी थ्योरी को देख लेना, ये जो अगर आपको जो है करनी होगी तो इससे ज़्यादा नहीं है। आर्थर होम की थ्योरी पता क्या बोलती है, इसमें जो है आपकी ये जो आपके क्रिस्टल पार्ट है ना यहाँ पे आपके जो है मेंटल होगी, तो ये यहाँ पे लेयर्स होंगी क्योंकि लेयर बाय लेयर यहाँ पे स्ट्रेटा यहाँ पे बनता है। तो ये बोलता है भी यहाँ पे जो है ये जो क्रिस्टल पार्ट है, ये जो सियाल है, ये जो है यहाँ पे जो है अपने आप को बैलेंस करने के लिए जो है यहाँ पे ये जो लेयर्स है इसको ये यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे मास एक्सर्ट करेगा। ठीक है, पर यहाँ पे जो आपका मैग्मा है, मैग्मा में यहाँ पे कोई फर्क नहीं आएगा, ये यूनिफॉर्मिटी रहेगी। तो बेकार थ्योरी है, मत करना क्योंकि टाइम वेस्ट ही और कुछ नहीं है। तो आज के हिसाब से आप आ जाओ आपकी प्लेट टेक्टोनिक एंड आइसोस्टेसी। ये आपसे जो है पूछी जा सकती है, पूरे पूरे चांस हैं। प्रेट एंड एरी के बाद ये चीज़ आपसे पूछी जाएगी भी, बताओ। तो उस टाइम के हिसाब से ये दोनों पर्सन थे, इनको जो है प्लेट्स के बारे में नहीं पता है भी प्लेट ड्रिफ्ट कर रही है नीचे अंदर क्या है, ये लैंड मास कर रहे थे जिसमें ये अपने हिसाब से बोल रहे थे भी ऐसा वैसा है। और ये जो है आपके सियाल साइमा के इनको पता होता है, इसके ऊपर ये अपनी थ्योरी जो है अपनी प्रपोज करते हैं। पर प्रेजेंट डे में आप देखोगे प्लेट टेक्टोनिक के कारण ही आपकी जो है माउंटेन बिल्डिंग की प्रोसेस होती है। ठीक है, जियो सिंक्लाइन प्लेट टेक्टोनिक के अंदर के कारण होता है। तो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो आपका प्लेट्स कन्वर्जेंस होगी, जियो सिंक्लाइन आपका यहाँ पे फॉर्म करेगा और उसके बाद फिर क्या होगा, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस यहाँ पे होगी। क्या होगी? माउंटेन बिल्डिंग होगी। ठीक है, अगर इसमें फर्दर बोलता हूँ जैसे इसकी माउंटेन की ग्रोथ होती है, तो नीचे यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपका जो माउंटेन था वो इनिशियल फेज में कुछ ऐसा था, बाद में आप देखोगे माउंटेन कुछ इस तरीके से और बाद में जो है ये ग्रो करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपकी प्लेट को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ जैसे जैसे इसका वेट बढ़ता रहता है। क्या थी ये? ओल्ड पोजीशन थी। ये क्या है? माउंटेन की यहाँ पे आपकी जो है न्यू पोजीशन है। तो इसमें देखो ये बोलता है भी जैसे जैसे इसका वेट बढ़ता है ना आपकी जो प्लेट है ये भी बेंड करना शुरू करती है। तो प्लेट आपकी कैसी हो जाएगी, जो प्लेट है ना इस तरीके से आपकी प्लेट जो है यहाँ पे ये बेंड कर जाएगी।
ठीक है जी। और आपके ये जो माउंटेन्स है कुछ इस तरीके यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो इसको लिखो यहाँ पे जो है बेंडिंग ऑफ प्लेट बिकॉज ऑफ मास, मास नहीं वेट लिखो इसमें, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो रहा है। बेंडिंग ऑफ प्लेट बिकॉज ऑफ वेट, ठीक है। तो 2 लाइनें लिख लेते हैं इसके ऊपर, फिर 2 लाइनें मैं फिर बताता हूँ आपको आगे क्या होता है। तो यहाँ पे जो रिसेंट स्टडीज़ है ना, आपकी रिसेंट स्टडीज़ सुजेस्ट करती है, ये बोलते हैं भी आपकी ये जो रूट्स ऑफ माउंटेन है, रूट्स ऑफ माउंटेन जो है ये एग्जिस्ट करते हैं, बट यहाँ पे कैच क्या है, बट द रूट्स आर मच शॉर्टर देन वी एक्सपेक्टेड, ठीक है जी, ये बोलते हैं। और उसके साथ ही यहाँ पे एज वेट इंक्रीजेज, आपका ये जो वेट है ये इंक्रीज करता है, तो यहाँ पे जो है आपकी होल प्लेट जो सारी की सारी प्लेट है ये बेंड होना शुरू हो जाती है। होल वेट इज टेकन बाय द बेंडिंग ऑफ प्लेट, ठीक है जी। तो सारा का सारा वेट जो है यहाँ पे ये जो है प्लेट ले लेगी, ठीक है, वेट डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपने में। तो हिमालय के केस में मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपका हिमालय है, ठीक है जी। यहाँ पे आपकी जो प्लेट है, यहाँ पे ये जो वेट है ना 2 प्लेट्स में यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके ऊपर 2 लाइनें लिखनी होगी तो बता देना, फिर वही बात है जो भी, ठीक है। अगर नहीं लिखनी होगी तो ऐसे इसको ड्रॉ कर लेना, भी आगे एग्जामिनर है उसको पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट है, आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ पे क्या बोलता है, ये जो आइसोस्टेसी है, मेरे को नीचे लिखते हैं यहाँ पे, आइसोस्टेसी बैलेंस इज अचीव्ड व्हेन शेयरिंग ऑफ वेट spread over a broader region, broader regions, ठीक है जी। बात वही है, आइसोस्टेसी आपको तभी यहाँ पे बैलेंस दिखेगा जब तक यहाँ पे ये जो प्लेट है ना, ये यहाँ पे जैसे नॉर्मल केस में देखोगे आपके यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे थे भी यहाँ पे माउंटेन है, तो मैं इसी में यहाँ पे इतना सा पोर्शन में यहाँ पे जो हम बेसिन बेसिन कर रहे थे उतनी देर से भी यहाँ पे ये जो है क्रिएट होगा, बट एक्चुअली यहाँ पे जो माउंटेन है ना ये सारी की सारी प्लेट के यहाँ पे ऊपर ये यहाँ पे बैलेंस जो है इसमें जो है ये शेयर करता है इसको वेट को, तो ये बात जो है प्रेजेंट स्टडी यहाँ पे आपको दिखाती है। तो इसके साथ ही ये पता क्या बोलते हैं यहाँ पे, फिर से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे आपकी प्लेट है और यहाँ पे मान लो आपकी ये जो है अर्थ का एक सरफेस है, और यहाँ पे ये बोलते हैं जैसे जैसे आपके ये जो माउंटेन्स है ना, यहाँ पे एक माउंटेन ले लो, एक यहाँ पे ले लो, ठीक है। तो ये जैसे इसका वेट बढ़ेगा तो यहाँ पे ये बोलता है ये जो प्लेट है ना जब ये बेंड होगी तो ये एस्थेनोस्फीयर के अंदर चली जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखो बेंडिंग ऑफ एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। बट पता होता है, पता क्या है इसमें, जैसे जैसे यहाँ पे आपकी यहाँ पे हमने बोला होता है एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक फैक्टर है, नेक्स्ट वीडियो से हम वही करेंगे, ठीक है, साइकिल ऑफ इरोजन वगैरह जो है। यहाँ पे ये जो माउंटेन्स हैं जैसे जैसे इसकी जो है यहाँ पे साइकिल यहाँ पे ग्रोथ कम होती है तो इसके बाद क्या होता है इसके जो है इरोड होना शुरू हो जाता है, डेनुडेशन। पर जैसे डेनुडेशन होगी तो आपकी ये जो प्लेट है ना जैसे ये बेंड हुई है और इसका ये जो वेट है ये कम होता जा रहा है, तो आपकी प्लेट जो है यहाँ पे ये स्ट्रेट सीधी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। पर ये जो आपकी एस्टेनोस्फीयर है ना, यहाँ पे ये जो लेयर थी इसने यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ था, ये यहाँ पे ब्लैंक रह जाती है, ठीक है, इसमें जो है स्पेस रह जाता है, ये अपने आप को वापस जो है ऑक्यूपाई नहीं कर पाती है। तो ये चीज़ यहाँ पे जो है साइंटिफिक कम्युनिटी इसको जो है यहाँ पे इसके पीछे का कारण जो है वो पता नहीं कर पाई है भी क्यों हो रहा है ऐसा। तो इसी को हम लिखेंगे
यहाँ पे लिख लो यार, एग्जामिनर ज़्यादा खुश होगा, उसको पता चल जाएगा भी क्या बोल रहा है। जो आपके माउंटेन है ये डेन्यूड होते हैं, लिटर माउंटेन ड्यूनेड्स, बट हमारी एस्थनोस्फेयर remains missing from these areas। तो वैसे तो यार मतलब मैंने बता तो दिया है यार, लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। लिखना है या नहीं लिखना है? चलो लिख लो यार। आपका यहाँ पे स्टडी सुजेस्ट दैट दैट द ह्यूज मास ऑफ बेंडिंग प्लेट है, huge mass of bending plate consumes asthenosphere in many areas। ठीक है जी। when the denudation start, आपकी जब डेनुडेशन स्टार्ट हो जाती है तो आपका ये जो साइज एंड मास जो है ना माउंटेन का, ये तो रिड्यूस हो जाता है। साइज एंड मास ऑफ माउंटेन रिड्यूसेस एंड बेंडिंग ऑफ प्लेट, नहीं आपकी बेंडेड प्लेट लिखो, बेंडिंग ऑफ प्लेट नहीं, बेंडेड प्लेट स्टार्ट्स टू रीशेप। इट्स स्ट्रक्चर लाइक बिफोर, ब्रैकेट में ओरिजिनल लिख लो। बट द कैच जो है यहाँ पे, जो एस्थनोस्फेयर है ना, बट एस्थनोस्फेयर इज स्टिल मिसिंग beneath the shields in the many of the time। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम जहाँ जहाँ पे आपके माउंटेन बनते हैं और उसके बाद फिर ये जो माउंटेन्स है ना, इसकी डेंडेशन होती है, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे भी, यहाँ पे ये जो शील्ड है ये मिसिंग है उन प्लेसेस पे। ठीक है, तो ये बात है, आपकी जो आइसोस्टेसी है यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको ऐसा लगता है भी मेरे को भी यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है, कॉलेज का एग्ज़ाम देना है, जो एमएससी ज्योग्राफी के वाले बंदे हैं उनके लिए ये थ्योरीज बनती है, आपको ये पढ़नी पड़ेंगी। हेफोर्ड होगी, बोबी होगी, जोली होगी, उनको ये एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। पर आपके लिए जो है यहाँ पे ये दोनों सफिशिएंट है, क्योंकि मैं बोलता हूँ मैक्सिमम जितने भी टीचर्स हैं ना, करवाने को तो वो करवा देंगे, पर वो ऐसा बोलेंगे भाई क्वेश्चन नहीं आते यहाँ से, इनको मत करो। तो इन दोनों थ्योरीज़ को यहाँ पे आप जो है कर लेना, आएंगे क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे, या नहीं तो कहीं से नहीं आएंगे। क्योंकि आइसोस्टेसी जो है यहाँ पे एग्जामिनर का बिल्कुल भी यहाँ पे फेवरेट नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है एग्जामिनर। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो है डेनुडेशन क्रोनोलॉजी होगी, साइकिल ऑफ इरोजन है। ठीक है, तो साइकिल ऑफ इरोजन में आ जाएंगे हम, और साइकिल ऑफ इरोजन से यार क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, और दूसरी तीसरी साल में क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है। आइसोस्टेसी जैसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, जैसे माउंटेन बिल्डिंग हो गए, तो माउंटेन बिल्डिंग के भी यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, पर इतने क्वेश्चन नहीं आते, और ना ही जियो सिंक्लाइन से आते हैं। ये ऐसे अभी 4 साल 3 साल में का दीवार आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो इससे ज़्यादा नहीं आते इसमें। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।